के बीजापुर में एक बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया और नक्सलियों के हमले में पुलिस के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये वो सड़क आप देखिए जहां पर ये बड़ा ब्लास्ट किया गया, जहां घात लगाकर नक्सली पहले से ही बैठे हुए थे और इंतजार में थे कि पुलिस की गाड़ी जैसे ही यहां से पास होगी, पुलिस की वैन जैसे ही इस सड़क से पास होगी, तुरंत उसी वक्त वो आईडी ब्लास्ट करेंगे और अपने इस मकसद में वो कहीं ना कहीं सफल भी रहे। मैं निंदा करता हूं सभी जो जवान शहीद हुए हैं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। तो सरकार भी पूरा प्रयास यहां पर कर रही है और एक लक्ष्य रखा गया है सरकार की ओर से साल 2026 तक, जब पूरा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का वो नक्सल प्रभावित तमाम क्षेत्रों को वहां पर नक्सलियों का खात्मा किया जा सके। ये मकसद लेकर सरकार लगातार आगे चल रही है और इसके लिए अलग अलग तरीके के ऑपरेशन बहुत बार यहां पर चलाए जाते हैं। लेकिन बीजापुर का जो क्षेत्र है और इसके आसपास लगने वाले तमाम जो इलाके हैं वो बेहद दुर्गम इलाके हैं और ऐसे में वहां तक जाना पहुंचना बहुत आसान काम नहीं है या बहुत आसान बात नहीं है। कोई भी ऑपरेशन अगर वहां पर चलाया जाता है तो उनमें तमाम तरीके की तकलीफें आती हैं और इन्हीं तमाम तरीके की तकलीफों का इस्तेमाल करते हुए या उनका फायदा उठाते हुए जो नक्सली हैं वो वहां पर अक्सर छिपे रहते हैं और अपने ऑपरेशंस को वहीं से बैठकर अंजाम देते हैं। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखा रहे हैं। जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता मिली थी सर, 5 नक्सली मारे गए थे और एक बड़ी आज क्षति हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को आप यहां पर सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा एक्शन यहां पर लिया जाएगा और उसी मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ेंगे और ऑपरेशन को सफल बनाएंगे, क्योंकि साल 2026 तक का जो लक्ष्य रखा है उसको संपन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सहयोगी आदित्य राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, अब सरकार की ओर से भी कह दिया गया है कि 2026 तक का जो लक्ष्य रखा था उसी की ओर आगे अग्रसर होंगे और उसी मजबूती के साथ, क्योंकि अब जो हमला किया गया है उसके बाद बेशक जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जी बिल्कुल शिवानी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस घटना को अंजाम देकर अब नक्सली जो है वो अपने खात्मे की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले वो बस्तर आए थे और उन्होंने साफ कह दिया था, वो बस्तर में सीआरपीएफ कैंप में रुके थे, वहां पर आदिवासी बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और नक्सलियों का जो सेंट्रल कमेटी लीडर है और जो उनके मिलिट्री कमीशन का हेड है हिडमा, जिसने आईडी विस्फोटक को इजाद किया, जो आईडी विस्फोटक का मास्टरमाइंड है, उसके गांव में भी एक कैंप जो है कुंवरती में खुल गया है। खुद अमित शाह जी वहां गए थे उस कैंप के इनॉग्रेशन के लिए। तो सोचिए कि नक्सलियों के जो बड़े लीडर हैं उनके घर के अंदर तक घुस चुके हैं, जहां पर कभी नक्सली जो है वो मिलिट्री कमीशन की जहां पर ट्रेनिंग लिया करते थे, गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग लिया करते थे, आज उस जगह पर सीआरपीएफ का कैंप जो है लग गया और जिस जगह पर नक्सली ट्रेनिंग लिया करते थे उस जगह पर स्कूल खोल दिया गया है। तो देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि नक्सली कहीं नहीं बचेंगे, नक्सलियों का खात्मा पूरी तरीके से किया जाएगा और नक्सली बैकफुट पर है। देखिए इसमें एक अपडेट आ रहा है कि 7 जवानों की शहादत की खबर आई थी पहले और अब ये खबर आ रही है कि 9 जवान जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 9 जवान जो है वो इस आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए और कई जवान घायल है। अगर जो है शिवानी नक्सलियों के खात्मे की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर बस्तर में करीब 70 से ज्यादा सीआरपीएफ के कैंप जो है वो खुल चुके हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में और ये वो इलाके हैं जहां पर जवानों का जाना तो दूर, जी आदित्य, यानी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर कैंप लगाए जाएं। नक्सलियों को पहले तो समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर उन पर एक्शन भी यहाँ पर लिया जाए। और हमने देखा भी किस तरीके से कई बार अक्सर ऐसी मुठभेड़ें यहाँ पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में देखी गई हैं।